हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा संपन्न हुई थी, जिसमें बहुत सी धांधलीगर्दी भी हुई है। पटना में यानी बिहार में, राजस्थान में बहुत से जगहों पर अनियमितता हुई है। हालांकि अभी तक एनटीए ने हामी नहीं भरी है और कुछ कहा नहीं है कि पेपर लीक मामला हुआ है, लेकिन कार्रवाई हो रही है, जांच प्रक्रिया चालू है। लेकिन हम छात्रों से कहना चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी को मेंटेन रखें। परीक्षा होगी तो भी ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है, आप नेक्स्ट ईयर के लिए अपनी तैयारी रखें। आज ये हम जो पेश करते हैं, ये बुकलेट का T6 कोड का ये आंसर शीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जांच रहे हैं। आप भी अपनी कॉपी को, अपनी उत्तर पुस्तिका को जो मिला हुआ है उसको आप चेक करें और हमारे साथ रहें। तो देखिए, ये T6 का आपका जो कोड है, उसका ये प्रश्न पत्र आपको हल किया जा रहा है। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा था कि T6 का हल करिए पेपर, तो उसको हल करके उसी को आज हल किया जा रहा है। देखिए, ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। ये देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि 0.049 टी के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय क्षेत्र 5 सेकंड में 20 दोलन पूर्ण करती है, तो सुई का जड़ता आघूर्ण 9.8 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। तो सुई का चुंबकीय आघूर्ण परिणाम क्या होगा, ये आपको बताना है। एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही है आपका ये। आप अपनी उत्तर पुस्तिका को साथ साथ में चेक करते रहें। कोई भी क्वेश्चन जो भी आपको समझ में ना आए वो आप चेक करते रहें। चाहे हिंदी मीडियम में हो, चाहे अंग्रेजी मीडियम में हो, दोनों के पेपर क्लियर कर रहे हैं। देखिए, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखें, तो पहले का दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरे में देखिए, ये कथन दिया गया है, ये कथन है, ठीक है। अब इसमें आपको ये सही करना है कि कौन सही है इसमें। तो इसमें ये कथन सही है और बी गलत है, यानी ऑप्शन आपका ये सही है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर है, ये इसमें सूची में मिलान किया गया है, ये इसमें मिलान करके आपको आंसर दिया गया है। ये तो तीसरे का ऑप्शन आपका होगा ये, चौथा सही है। और चौथा क्वेश्चन आपका ये है, 1 मीटर लंबाई के स्टील के तार की स्टील की प्रत्यास्था सीमा तथा इसका प्रत्यास्था गुणांक क्रमशः 8.10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है तथा 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो इस तार की लंबाई में वृद्धि क्या होगी? तो इस तार में लंबाई में वृद्धि होगी, ये ऑप्शन आपका सही है, ये तीसरा सही है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है कि यम समान द्रव्यमान के दो पिंड, देखिए आप अपने क्वेश्चन को मिलाते रहें।
जो भी आपको आंसर दिया जाए वो आप अपनी कॉपी को टिक करते रहें और अंत में आप अपना बताएं कि हमको कितने नंबर मिला है। ठीक है, कितने नंबर आप कितने नंबर आप पाए हैं, इसको भी आपको बताना होगा कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कितने नंबर आपको मिला है। अगला है, समान द्रव्यमान के दो पिंड ए और बी पूर्णतः अप्रत्याश तथा एक विमीय संघट करते हैं। संघट के पूर्व पिंड ए वेग v1 से गति करता है तथा पिंड बी विराम में है। संघट के पश्चात निकाय के v2 वेग यानी v1 अनुपात v2 का वेग क्या होगा, ये बताया जा रहा है। तो ये सही होगा 2:1। ठीक है, देखिए तीसरा, एक वर्नियर कैलिपर्स वर्नियर पैमाने के खानों का मान मुख्य पैमाने के अन्य खानों के मान के बराबर है। यदि मुख्य पैमाने के एक खाने का मान 0.1 मिलीमीटर है तो वर्नियर नियतांक सेंटीमीटर कितना होगा, ये आपसे पूछा जाए तो ये होगा आपका, ये सही है चौथा। ठीक, आपको 3 प्रश्न बताया गया। अब आ गया आपका 7वां प्रश्न। 7वां है आपका, एक ऊष्मागतिकी निकाय के चक्रीय प्रक्रम ABCD ये में ले जाया जाता है तो BC परिपथ के अनुदेश गैस का कृतकार्य तो गैस द्वारा कृतकार्य आपका क्या हो जाएगा, 0 होगा। ये सही है आपका। अगला क्वेश्चन है कि एक बैलगाड़ी का पहिया चित्र के अनुसार एक समतल सड़क पर लौट रहा है। यदि दिखाई दिशा में इसकी रेखीय चाल भी हो तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, विकल्प आपकी इस प्रकार है, ये देखिए ये है आपके विकल्प, तो ये आपका सही है। ये चौथा विकल्प सही है, PQ तेजी से बढ़ेगा। अगला है आपका, ये आ गया एक गोलक की डोरी की क्षैतिज तल में इस प्रकार घुमाया जाता है कि इसकी प्रारंभिक चाल ओमेगा RPM है। डोरी में तनाव T है। यदि त्रिज्या को समान रख करके चाल 2 ओमेगा हो जाती है तो डोरी में तनाव क्या होगा, तो डोरी में तनाव होगा, ये चौथा ऑप्शन सही है, 4T हो जाएगा। एक प्रकाश किरण समकोणीय प्रिज्म के बिंदु P पर 30 अंश के कोण आपतन प्रकाश से प्रवेश करती है। ठीक है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है, ये प्रिज्म के आधार BC के समांतर चल करके AC के अनुदेश पारगमित होती है। प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना होगा, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कितना होगा, तो आपका अनुपात होगा, ये चौथा सही है, और √5/2। ये आपको पहले सूची और दूसरी सूची मिलाई गई है। प्रतिचुंबकीय लौ और चुंबकीय प्रतिचुंबक, इसके मान भी आपको प्रवृत्ति मान भी दिए गए हैं। इसमें कौन सा मान आपका सही होगा, तो इसमें आपका सही होगा आंसर ये 3rd। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 5 sin 100 ब्रैकेट पाई टी प्लस पाई बटे 3 ब्रैकेट m सरल आवर्तगत करते हुए कण की गति को प्रदर्शित करता है तो गति का आयाम तथा आवर्तकाल क्रमशः क्या होगा, तो ये होगा, क्या होगा, ये 5 मीटर
2 सेकंड, ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। ये देखिए कथन ए और बी को लेकर के सही उत्तर बताइए। सोलर सेल के लिए ये उत्क्रम अभिनत के लिए भी दिखाया गया है, इसमें कौन सही है ये आपको बताना है। तो 13 का कौन सा सही है? 13 का आपका सही है। 13 का सही है तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि एक आपको एक परिपथ दिखाया गया है। देखिए ये आपका एक परिपथ है, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच में तुल्यधारता ज्ञात करनी है। तो तुल्यधारता का मान इसमें क्या होगा ये आपको बताना है। तो तुल्यधारता का मान इसमें होगा कितना? 2 μF, ठीक है। जल्दी जल्दी आप आंसर की को मिलाते रहें। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्याओं का अनुपात NP/NS बराबर हाफ है। अनुपात BS और BS/BP किसके बराबर होंगे ये आपको बताना है। तो ये आपका होगा कितने अनुपात में? ये चौथा सही है, 2:1 में। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, ये रहा। 4.5 सेंटीमीटर के एक बारीक समतल वृत्ताकार चकती को पानी के सतह पर धीरे से रख दिया गया है। यदि पानी का पृष्ठ तनाव 0.07 न्यूटन प्रति मीटर हो तो इसको पानी के सतह से अलग करने के लिए आवश्यक अधिक बल क्या होगा? तो ये होगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, देखिए ये रहा। यह लंबाई तथा 100 ओम प्रतिरोध के एक तार को 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम 5 भागों को श्रेणी क्रम में, बाकी 5 भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। दोनों संयोजन को पुनः श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। अंतिम प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है कि अंतिम प्रतिरोध कितना होगा। तो अंतिम प्रतिरोध आपका होगा ये 52 ओम का। वह राशि जिसकी विमाएँ घन कोण के बराबर होती हैं। तो घन कोण की जो विमा विकृत और कोण की है ये देखिए प्रणालिका आपको दी गई है, एन से एन, प्रणालिका 1, प्रणालिका 2। इनमें दिशाओं का क्रम क्या है, कौन सही है इसमें? ये सही है। अगला देखें, एक अंतर्राष्ट्रीय एक आंतरिक प्रतिरोध तथा 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा जब इसे चित्र के अनुसार 4 ओम के बाईपर्पस से जोड़ा जाता है? तो ये होगा अगला 21वां सवाल है ये, निम्न में से कौन सा ग्राफ 1/λ² तथा इसकी गतिज ऊर्जा E के परिवर्तन को दर्शाता है? ये चारों ऑप्शन आपके इस तरह से हैं। तो ये दर्शाता है आपका ये दूसरा ऑप्शन। अगला है ये, मुक्त आकाश में प्रकाश का वेग c फोटॉन के लिए निम्नलिखित में सही कथन है। ये भी CDE कथन आपको दिया गया है। ये अब इसमें कौन सा सही है ये बताया जा रहा है। तो इसमें सही है आपका ये। ये देखिए आपको दिया गया है X 82 और 290, एक अल्फ़ा Y, फिर इलेक्ट्रॉन और बीटा, फिर इलेक्ट्रॉन। तो क्यू पर उत्सर्जन होने वाले क्यू के द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक ज्ञात करनी है आपको। तो क्या होगी? तो वो है आपका
ये सही है। ठीक है, अगला है किसी छंटी पर 5 N बल के अंतर्गत किसी कण का विस्थापन 2t-1 दिया गया है, क्षणिक शक्ति का मान क्या होगा? तो क्षणिक शक्ति का मान होगा 10। अगला देखिए, एक पतली क्षण के इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाली क्षण की लंबवत अक्ष के प्रत्यय घूर्णन 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है। 400 ग्राम की क्षण की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगी इतना। अगला है किसी यंग झर्री प्रयोग में एक बड़े स्रोत से श्वेत प्रकाश से परिवर्तित कर दिया गया हो तो कौन सही है इसमें? तो ये पहला सही है। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। ये गोलीय कोष किसी स्रोत से आवेशित किया गया है। देखिए चित्र में ये इसका मान क्या होगा? ये होगा 0। दिए गए लॉजिक परिपथ में निर्गत किसके निर्गत समान होगा, ये आपको बताने हैं। तो ये निर्गत के समान होगा एंड के। अगला क्वेश्चन है कि एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/10वां भाग है तथा इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है। ठीक, उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होना चाहिए? कितना होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? ये दूसरा सही है आपका। अगला देखिए, एक वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गतिमान एक कण जारी रखता है, कौन सही है इसमें? बी सही है, दूसरा मतलब। ये दूसरा सही है। ये अगला 33वां देखिए, में बताया गया कि प्रदर्शित चित्र में एक गुटका ये पर 10 न्यूटन क्षैतिज बल आरोपित किया जाता है। गुटका ये व बी द्रव्यमान क्रमशः 2 किलोग्राम व 3 किलोग्राम है। गुटके घर्षण रहे तल पर रख कर तल के ऊपर खिसकते हैं। तो ये द्वारा गुटका बी पर लगाया गया बल क्या होगा? तो ये हो जाएगा जी ये आपको एक बोले समीकरण बना हुआ है। इस बोले समीकरण में आपको दिखाना है कि निर्गत व्यंजक क्या है।
देखिए 33 और ये क्वेश्चन इधर उधर हो गया है, तो ये 29 नंबर है। तो 29 नंबर का सही है आपका ये सही है। और जो 30 नंबर का है आपका, ठीक है, 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही है आपका, उसका भी आपका एक सही है ये, ठीक है। तो 33 हो गए थे, अभी हो गया 34वां क्वेश्चन। 34 में आपको बताया गया कि एक ध्रुवीय प्रकाश पुंज किसी कांच की सतह पर दृष्टिकोण पर टकराता है तब क्या होगा, ये दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 2 कथन और कारण दिए गए हैं और इस कथन कारण में आप उचित ढंग से देख करके बताएं कौन सही है कथन और यह कथन। तो आपका सही है, ये पहला सही है। ये 36, इसमें देखिए एक बैटरी समांतर क्रम में जुड़े समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट एक दूसरे से दूसरी की ओर गति करती हैं। तब इसमें देखिए ये ABCD है, इसमें कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ये चौथा सही है। ये 37वें क्वेश्चन में देखिए आपको P1 P2 P3 आपके एक वक्र प्रदर्शित किया गया है, इसमें सही कथन आपको दिखाना होगा। तो इसमें सही है आपका ये। ये 38वां क्वेश्चन आ गया। 38वें क्वेश्चन में संतुलन आपको परिपथ चुनना है कि संतुलित परिपथ कौन सा है। तो संतुलित परिपथ है आपका ये। और अगला क्वेश्चन है, एक तीव्र चुंबकीय ध्रुव के सामने एक क्षैतिज तल पर एक चादर रखी गई है। एक बल आवश्यक है। ये ABCD आपको दिया गया है। अब इसमें कौन सही है ये आपको बताने हैं। तो 39वां क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन सही है आपका ये चौथा सही है। फिर उसके बाद में 40वां क्वेश्चन आ गया आपका। 40 क्वेश्चन और 40 का कौन सही है आपका ये 40 का ये चौथा क्वेश्चन सही है। एक समांतर प्लेट संधारित्र पर को एक प्रतिरोध द्वारा एक बैटरी से जोड़कर आवेशित किया गया है। तो इसका ये सही है।
अगला देखिए, ये 41वां क्वेश्चन है कि एक सूक्ष्मदर्शी के अपदृश्य लेंस की फोकस दूरी 140 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होनी चाहिए कितनी? ये सही है आपका चौथा ऑप्शन सही है। अगला देखिए 42वां का ये सही है। 42 का ये सही है। ये अब 43वां आएगा आ गया यहाँ पर। 43वें क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? 43वां का सही है आपका फोर्थ। 43वें का फोर्थ सही है। फिर 44वां का सही है आपका, 44 का सही है आपका फोर्थ। ये फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है। अब अगला आ गया ये आपका 45वां। दो हीटर ये और बी शक्ति दर 1 किलोवाट और 2 किलोवाट के हैं। वह दोनों पहले श्रेणी क्रम में तथा फिर समांतर क्रम में एक स्थिर स्रोत से जोड़े गए हैं। दोनों स्थितियों में निर्गत शक्तियों का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताने हैं। तो निर्गत शक्तियों का अनुपात होगा ये सही है चौथा, ठीक। 40वां क्वेश्चन है ये इक्वल टू अल्फा एफ इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी द्वारा परिभाषित एक बल दिए गए समय टी पर एक कण आरोपित होता है। यदि अल्फा और बीटा नियतांक हो तो निम्न में से कौन सा घटक सही है? 46 का 4 ये सही है, ठीक है। 47वां क्वेश्चन आ गया आपका ये, मुक्त आकाश की संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन सा गुण नहीं होता है? ये 47वां का दूसरा ऑप्शन आपका सही है। वो एक समान चाल से गतिमान आवेश उत्पन्न करती हैं। अगला है आपका ये 48वां क्वेश्चन आ गया। यह लंबाई के एक लोह क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण यम है। यह लंबाई के मध्य में एक इस प्रकार मोड़ा गया है कि दोनों भुजाएं एक दूसरे के 60 कोण बनाती हैं। तो नई चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो नई चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होगा m/2। ये सही है। ये अगला क्वेश्चन है एक सरल लोलक में गोलक का द्रव्यमान इसके मूल द्रव्यमान के 3 गुना तक बढ़ जाता है तथा इसकी प्रारंभिक लंबाई अधिक कर दी जाए तो दोलन का नया आवर्तकाल प्रारंभिक आवर्तकाल का x/2 गुना हो जाता है। तो x का मान क्या होगा? तो x का मान होगा ये। अगला क्वेश्चन आ गया आपका कि यम द्रव्यमान तथा r त्रिज्या के पृथ्वी की तल से 2r ऊंचाई पर स्थित वृत्ताकार कक्ष में यम द्रव्यमान के किसी उपग्रह को पृथ्वी तल से परिचित करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा का मान कितना होगा? तो मान होगा आपका ये सही है, ठीक। 51वां क्वेश्चन आ गया 16 समूह के में कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था -2 नहीं दर्शाता है? ये आपको बताने होंगे। तो नहीं दर्शाता है कौन?
पीओ। अगला है हीलियम परमाणु की अधिकतम संख्या कितनी होती है लिथियम हीलियम परमाणुओं में। इसमें कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं, इनमें कौन सा सही है? ये 53 का सही है 3। ये देखिए आपका 54वां क्वेश्चन है, आरएनए समीकरण के अनुसार क्या होगा? तो ये होगा आपका, ये सही है दूसरा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अस्थायी कार्बोधनान कौन है? तो कार्बोधनान अस्थायी है आपका ये Mn3+ Mn2+ के लिए E0 का मान Cr3+ या Cr22+ ये या Fe3+ में निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक होगा? तो इसमें होगा आपका ये पहला ऑप्शन सही है। सत्तावन का देखिए कौन सही है, 57 का आपका सही है ये। ये 58 क्वेश्चन देखिए भी सूची के द्वारा है, कौन सही है? ये तीसरा सही है। उनसठ कौन रेडा से प्रिया दर्शाता है? ये दूसरा सही है आपका। साठ में देखिए कौन सही है, इसमें कथन सही है। 60 में आपका 3 सही है। इकसठ में भी सूची आपको दी गई है, 61 में कौन सही है? 61 में आपका दूसरा सही है। ये 62 का कौन सा सही है? ये इनमें 3 गैस दिए गए हैं, एक हेनरी नियतांक KH का मान इतना है, इन गैसों का जल में विलेयता निम्नलिखित क्रम का पालन करती है, ये आपको बताने हैं। कौन सही है आपका? तो ये सही है आपका ये चौथा सही है। ये आ गया आपका ये देखिए वो है कर्मक जो ग्लूकोज से क्रिया नहीं करता है, कौन सा है? कौन इसमें सही है? तो ये ऑप्शन आपका सही है ये। सैव कर्म को पहचानिए तथा निम्नलिखित रूपांतर कैसे करते हैं?
तो इसमें ऑप्शन आपका सही है ये तीसरा। तो 65 के बाद में 66 यहाँ लगा हुआ है। ये फेलिंग ब्लेंड ये होता है कौन? तो फेलिंग ब्लेंड ये होता है जलीय कॉपर सल्फेट। ये सही है तीसरा। 67 67 का ये चौथा सही है। और 68 का कौन सा है? ये सोडियम का ये आपका सही है। ये 69 गर्म करने पर कुछ ठोस पदार्थ बिना ही द्रवावस्था में गुजरते हैं, तो इसे आप कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ये तो सही है। और निम्नलिखित में से किन प्रक्रमों में एंट्रोपी बढ़ती है? ये अब आ गया 71वां क्वेश्चन। ये देखिए आपको सूची 1 और सूची 2 में मिलाया गया है। इसमें कौन सही है? तो इसमें पहला सही है। ये बातों क्वेश्चन में देखिए, इसका जो है ऋणात्मक बढ़ते हुए क्रम में दिखाना है। तो कौन सही है आपका? ये तीसरा ऑप्शन सही है। जी ठीक है। देखिए 73 क्वेश्चन यहाँ है। ये आपको दिखाया गया है ये विकल्प में, कथन 1 और कथन 2 में। और इसका सही आंसर है तीसरा। चौथा है 74 का आपका सही है। ये सही है। जी 75 अब यहाँ से हुआ। किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में संकीर्ण ऊर्जा परिकलित की जा सकती है यदि निम्नलिखित का मान ज्ञात हो। तो 75वां का सही है आपका 2। तीसरा, इसमें केपी और किसी का समान नहीं, केपी समान नहीं है किसमें? तीसरा। अब आ गया आपका 77वां क्वेश्चन। इसमें देखिए सूची 1 और सूची 2 में दिया गया है, इसमें मिलान करना है। तो इसमें 77 का सही है 3।
अठहत्तर क्वेश्चन दिया गया। 78वां में 78 में क्या है ये दिया गया है कि एक अपक्रिया है ये शाम में BC, तो KC का मान इतना है। तो आपका कौन सही है? ये 79 क्वेश्चन आ गया आपका। अणु हाइड्रोजन बंध किसमें उपस्थित होता है? इसमें उपस्थित होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह यौगिक जिनमें सबसे तीव्र वेग से SN1 अपक्रिया करेगा वो कौन सा है? तो जो सबसे करने वाला है वो है आपका ये इसमें भी सूची 1 और सूची 2 को मिलान किया गया है ये, तो इसमें आपका सूची होगा 1, ये सही है। 82 में कह रहा है कि किन आयनों के लिए प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्णन के बराबर होता है? तो ये है आपका C, यानी तीसरा ऑप्शन होगा। ये अगला है आपका 83 में, देखिए क्या है। अणुसूत्र है आपका C6H14 वाले यौगिक में तृतीय कार्बन उपस्थित होते हैं, इनमें IPC नाम क्या है? तो ये पहला सही है, ठीक है, 2,3-डाइमिथिल ब्यूटेन, ठीक। अगला क्वेश्चन है हीलियम आयन की मूल अवस्था n/1 में किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतना ही है, तो n2 का मान उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए J में ऊर्जा क्या होगी? तो इसके लिए ऊर्जा होगी ये -x। अगला क्वेश्चन कथन और कारण से है, ये कथन 1 और कथन 2, कौन इसमें सही है? इसमें ऑप्शन 3 सही है। छियासीवां क्वेश्चन का कौन सा सही है? 86 क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही है। सतासी का जो है ये भी चौथा ऑप्शन सही है। अट्ठासी का देखो, नाइट्रोजन 3×10⁻³ ऑक्सीजन 4.2×10⁻³ माइनस है, NO की 2.8×10⁻³ सांद्रताओं के साथ किसी सीलबंद पात्र में निम्नलिखित साम्य पर विचार कीजिए, तो इसमें कौन सही जाएगा? तो इसमें सही है आपका ये दूसरा। नवासी
का कौन सा कुछ 4 सही है। 90 का ऑप्शन आपका 2 सही है। 91 का आपका सही है 3। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। 92 का भी आपका तीसरा सही है, प्रोपिलेमिन होगा। और अगला क्वेश्चन है 93 का कौन सही है। 93 मोहर लवण ब्लेंड के विरेचन के दौरान निम्नलिखित में से किस अम्ल को Fe2+ आयन के जल बटन को रोकने के लिए मिलाया जाता है। तो 93 को मिलाया गया है 2 से, यानी तरोसल्फ्यूरिक अम्ल को। ये सही है आपका। चौरानवे देखिए कौन सही है। 94 सही उत्तर छांटिए तो 94 का सही है आपका दूसरा। ये ये 95 आ गया। 95 में देखिए ये आपके तत्व दिए गए हैं, इसमें आपको सही विकल्प में चुनना होगा। तो इसका ऑप्शन है आपका ये 3rd सही है। अगला क्वेश्चन दिए गए आपका एक बेंजीन दिया गया KMnO4 के उपस्थिति में पी का उत्पाद क्या होगा। तो पी उत्पाद होगा आपका ये किसी ब्लेंड का प्राशन दाब और सौंदर्यता के बीच में आरेख एक रज्जु देता है जिसकी ढाल 25.73 एल बार प्रति मोल है। वह ताप जिस पर प्राशन दाब मापा गया है, ये आपको बताने हैं। तो वो है किस पर, ये 37 डिग्री सेल्सियस पर। और अगला क्वेश्चन है जब ताप को 27 से 57 में परिवर्तित किया जाता है तब किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। तो संकीर्ण ऊर्जा को परिकलित किया गया है। तो वो है आपका ये। ठीक है, तो यहीं तक आज ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम 101 से और 200 तक के क्वेश्चन अगले वीडियो में पेश करेंगे। दोस्तों आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम पूरा वीडियो नहीं दे पा रहे हैं। हम फिर अगले दिन में आपको अगला वीडियो देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।